अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में शहरी स्पेशल बहुत ही आसान और मज़ेदार नमकीन प्याज कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। नमकीन प्याज कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब हमने चिकन के एक-एक पीस लेना है और उसे तेल में डालते जाना है। हमने चिकन को जो है इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तो हमारी कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तमाम चिकन को मैं एक तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम चिकन की साइड को तब्दील कर रही हूँ। हमने इसे दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। चिकन पे हमारे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं जो है चूल्हा बंद कर रही हूँ और चिकन को हमने एक बाउल में निकाल लेना है। चूल्हे पर अब मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख दी है, क्योंकि हम नमकीन प्याज कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसको अंदर मैं अब 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमने इतनी देर तक पकाना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज हमारी अच्छी तरह से गल गई है और जब मुकम्मल तौर पर नरम भी हो गई है, तो इस वक्त मैं इसके अंदर 4 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डालकर मैं इसे मज़ीद 1 मिनट तक और पका लेती हूँ। हरी मिर्च डालकर भी मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। हरी मिर्च भी हमारी थोड़ी नरम हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस पानी के साथ ही हमने हरी मिर्चें और प्याज को ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम नमकीन प्याज कढ़ाई के लिए एक मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम यानी कि 1 कप दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ जीरा नहीं है। 1 खाने का चमचा मैं इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देती हूँ। ये मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आधी डाल रहे हैं। आधी काली मिर्च का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही में मसाले डालने से 2 फायदे होते हैं। एक तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं, दूसरा जो है दही भी नहीं फटता। तो इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा तैयार है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं वो तेल शामिल करूँगी जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। ये आधा कप तेल है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 2.5-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब जो हमने हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया है, ये तमाम पेस्ट मैं डाल देती हूँ। ये कढ़ाई जो है बिल्कुल सूखी-सूखी सी नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर बड़े ही मज़ेदार ग्रेवी होती है। प्याज की भी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 4-5 मिनट तक मैंने प्याज की भी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन डाल देनी है। ये मैंने तमाम चिकन इसके अंदर शामिल कर दी है। अब जो हमने दही के अंदर मसाले मिला के रखे हैं, ये तमाम मसाले भी हम डाल देते हैं। इसी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी कढ़ाई कितनी जायकेदार बनने वाली है।
कटोरी में थोड़ा-सा मसाला बाकी था तो आधा कप पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है। इसके अलावा हम इसमें कोई और पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। जब आप दही शामिल करें तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। मैं 2 मिनट तक इसको मसाले के साथ मिक्स करूँगी ताकि दही में जो है हल्का-सा उबाल आने लगे। दही डालकर मैंने इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि दही में हल्का-हल्का सा उबाल आने लगा है। तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट तक पका लेते हैं ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर नमकीन कढ़ाई को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप उसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ग्रेवी के साथ हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। अब मैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें और शामिल करूँगी। 3 हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। जो हमने काली मिर्चें बचाई थी वो मैं अभी डाल देती हूँ। आपने कुटी हुई काली मिर्च लेना है। काली मिर्च का बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा वरना कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। थोड़ी-सी हम इसके अंदर स्लाइस अदरक डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर देती हूँ और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ नमकीन प्याज कढ़ाई तैयार है। आप इसे गरमा-गरम पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।